विष्णु तुम पालनहार हो, तुमसे ही संसार जीवित है। मेरी शक्ति केवल तभी जगती है जब तुम पुकारते हो। यही से त्रिदेव की स्थापना हुई। भगवान ब्रह्मा जो कि सृष्टि करता है, भगवान विष्णु जो कि पालनहार है, और भगवान शिव संहारक। इसी के बाद सृष्टि का वास्तविक क्रम शुरू हुआ। परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय पूर्व काल में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 तत्व बनाए: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर सृष्टि के घटक बनाए: दिन, रात, दिशा, काल, नक्षत्र, ग्रह, जलचर, वनस्पति, पशु, सभी कुछ बनाया। लेकिन सृष्टि तब तक पूरी नहीं थी, क्योंकि संरक्षण और संहार करने वाले जीव अभी उत्पन्न नहीं हुए थे। तभी ब्रह्मा जी के मन से मानस पुत्रों ने जन्म लिया, जो थे मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु, नारद। ये महान ऋषि भविष्य में देवताओं, दानवों और मनुष्यों की जातियों के स्तंभ बनने वाले थे। मानस पुत्रों के जन्म से सृष्टि की नींव तो रखी जा चुकी थी, लेकिन ब्रह्मांड अभी भी खाली था। जीवन था, पर जीवन को आगे बढ़ाने वाले कुल अभी उत्पन्न नहीं हुए थे। सृष्टि का बड़ा उद्देश्य संरक्षण, विस्तार और संतुलन अब भी अधूरा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि के अगले चरण की शुरुआत की। ब्रह्मा जी चाहते थे कि अब मानव और अन्य जीवों के कुल आगे बढ़ाने होंगे, लेकिन समस्या यह थी, मानस पुत्र केवल ज्ञान, तप और धर्म में प्रवृत्त थे। लेकिन उन्हीं में से 7 को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सभी जीवन को और इस सृष्टि को जीवांत रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करो। इसके बाद सभी ने परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया। साथ ही यहाँ ब्रह्मा जी के शरीर से 2 रूप उत्पन्न हुए, जिसमें पहला रूप था मनु का, जो कि प्रथम मनुष्य के जनक माने जाते हैं, और दूसरा रूप था शत्रुपा का। इन्हें भी मानवता की माता कहा जाता है, और इन्हीं से मनुष्य की उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी। इधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की संतानों ने विवाह किया, और इसके बाद सृष्टि की विभिन्न जातियां बनने लगी। मरीचि के पुत्र कश्यप से देवों की उत्पत्ति हुई, और असुरों, दानवों, नागों, गरुड़ों और यक्षों का सृजन शुरू हुआ। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य हुए, जो संपूर्ण दानवों के गुरु बने और असुर वंश का विस्तार किया। पुलस्त्य के 2 पुत्र हुए, अगस्त्य और विश्रवा। आगे चलकर इन दोनों पुत्रों से राक्षस और देव दोनों की उत्पत्ति हुई, और मनु शत्रुपा से मानव समाज, नगर संस्कृति की नींव रखने लगी। इन सभी के सहयोग से सृष्टि प्रारंभिक रूप से व्यवस्थित हो गई थी। यहाँ सभी जातियां धीरे धीरे फैलने लगी और अपना जीवन यापन करने लगी। अभी ठीक से संतुलन स्थिर नहीं हुआ था। उसी समय सबसे महान ऋषि में एक कश्यप ने अदिति से विवाह किया। अदिति प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष पृथ्वी पर राज करने वाले देव सम्राट जैसे थे। अदिति अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण, साथ ही बेहद खूबसूरत थी। उसका स्वभाव बहुत ही सरल था। जब दक्ष ने अदिति का विवाह कश्यप से साथ किया, इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे।